हेलो गाइस, तो स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो गाइस, जब एक रेसलर अपने आर्सेनल में एक नया मूव जोड़ता है तब उनको उम्मीद होती है कि ये मूव उनके फैंस को पसंद आएगा, लेकिन बीते सालों में ऐसे कई रेसलर हुए हैं जो अपने ही मूव को पसंद नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन मूव को करते वक्त खुद रेसलर को भी चोट लग सकती है और बार बार लंबे समय तक ऐसे मूव्स को करने से उनको ही नुकसान हो सकता है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में WWE के 5 ऐसे मूव्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें रेसलर खुद मूव को परफॉर्म करना पसंद नहीं करते। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, जेफ हार्डी स्वेंटम बॉम्ब। एक स्वेंटम बॉम्ब सबसे आइकॉनिक फिनिशर में से एक है। जेफ हार्डी ने एटीट्यूड एरा से इस मूव का इस्तेमाल किया था और इसकी बदौलत वो खुद कई बार वर्ल्ड टाइटल भी जीते थे। हार्डी के मुताबिक इस मूव का उनके शरीर पर भारी असर और गहरा असर पड़ा है, इतना ज्यादा कि उन्होंने जितना हो सके इस मूव से बचने की भी कोशिश करी थी। जेफ हार्डी ने बताया था कि पिछले कुछ सालों से उनके लोअर बैक की काफी दिक्कतें आ रही थी। जेफ ने तो ये मूव लैडर और प्रोडक्शन ट्रक के ऊपर से भी किया है, इसलिए कभी न कभी तो इसका असर उनकी सेहत पर पड़ना ही था। हालांकि हार्डी का इस फेमस मूव को कम करना कई लोगों के लिए निराशाजनक रहा होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जेफ हार्डी ने ट्विस्ट ऑफ फेट मूव करना भी बंद कर दिया, जो कि आगे चलकर WWE के लाइव इवेंट में उनका नया फिनिशर बना। चलो बात करते नंबर 2, द अंडरटेकर लास्ट ड्राइव। साल 2000 में जब अंडरटेकर ने अमेरिकन बैडएस का किरदार अपनाया था तब उन्होंने एक नया फिनिशिंग मूव भी बनाया। इसलिए जब अंडरटेकर 2004 में अपने डेडमैन पर्सोना में वापस आए तब उन्होंने इस मूव का सेमी रिटायर कर दिया और ये मूव से कुछ खास पल भी देखने को मिला। अंडरटेकर बहुत नसीब वाले थे क्योंकि उन्हें बाकी 2 फिनिशर टॉम स्टोन और चॉक स्लैम भी फैंस को उतना ही पसंद आए जितना कि लास्ट ड्राइव, जिसकी वजह से जब उन्होंने इस मूव को सेमी रिटायर किया तब फैंस ज्यादा नाराज नहीं हुए। नंबर 3, सेथ रॉलिंग्स पेडिग्री। जब 2015 में विंस मैकमैन ने कब स्टॉर्म मूव को बैन करने का फैसला किया तब सेथ रॉलिंग्स को मजबूरन एक नया फिनिशिंग मूव इस्तेमाल करना पड़ा। एक नया मूव बनाने की वजह WWE ने सेथ रॉलिंग्स के पेडिग्री मूव करने की इजाजत दे दी। सेथ रॉलिंग्स उस वक्त ट्रिपल एच के साथ एक स्टोरी लाइन में शामिल थे और इसलिए सेथ रॉलिंग्स का इस मूव को इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज था। लेकिन जब मिरर न्यूज़पेपर ने रॉलिंग्स का इंटरव्यू किया तब उन्होंने बताया कि उनकी इच्छा थी कि उनका फिनिशिंग मूव खास होता, ना कि किसी और रेसलर के मूव की नकल करी। जब ट्रिपल एच के साथ उनका स्टोरी लाइन खत्म हो गया तब वो रिप कट नी नाम का एक मूव का इस्तेमाल करने लगे और उन्हें एज अ फिनिशर इस्तेमाल करने लगे और उसके कुछ ही समय बाद रॉलिंग्स को एक बार फिर कम स्टोन मूव इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी गई। नंबर 4, हल्क होगन द लेग ड्रॉप। हल्क होगन और लेग ड्रॉप का नाम एक साथ में लिया जाता है। इसका मतलब है कि हल्क को किसी और फिनिशिंग मूव इस्तेमाल करते हुए देखना, यह सोचना काफी मुश्किल है, लेकिन होगन के मुताबिक उन्हें इस मूव को करने का बहुत खेद है और वो सोचते हैं कि काश उन्होंने कोई और फिनिशर चुना होता। 2019 में एल टाइम से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वो लेग ड्रॉप की वजह से स्लीपर होल्ड जैसे मूव को अपना फिनिशर बनाना चाहते थे। अगर मैं कुछ बदल सकता हूँ तो वो मेरा फिनिशर होगा, मैं कभी लेग ड्रॉप का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं लेग ड्रॉप चुनता हूँ। मेरी जितनी भी बैक सर्जरीज हुई है वो सब उस लेग ड्रॉप की वजह से ही है। 35 सालों तक ये मूव करने की वजह से ये सब कुछ हुआ। मैंने कहा था कि दुनिया में मेरे सबसे लंबे हाथ है और मुझे अपने हाथों से स्लीपर होल्ड या ऐसा ही कुछ और मूव करना चाहिए था। चलो बात करते हैं नंबर 5, हार्ली रेस हेडबट। हार्ली रेस को अक्सर ही डाइविंग हेडबट का इन्वेंटर माना जाता है। इस मूव को क्रिस बेनवा और डेनियल ब्रायन जैसे रेसलर ने इस्तेमाल किया है। हार्ली रेस खुद इस मूव को कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। क्रिस बेनवा ने बताया कि इस मूव से उनके ब्रेन और स्पाइन को बहुत नुकसान हुआ है और ये सब बस इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने पूरे कैरियर के दौरान डाइविंग हेडवर्क का इस्तेमाल किया था। तो गाइस, ये थे WWE के 5 ऐसे मूव्स जिन्हें रेसलर इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो गाइस, ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।